बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बहुत ही सुंदर दिवस है, ये सौभाग्यशाली दिन है, ये बहुत ही हमारे जीवन का अहम दिन है। आज के दिन हमारे हृदय सम्राट नयनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने इस धरा धाम पर मंगल अवतार किया, अवतार इस धरती पर लिया। आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो और सभी गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम प्राण धन श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी को अपने जीवन में प्राप्त करके बड़ी खुशियाँ आज भी मना रहे हैं, क्योंकि अपने सतगुरु की याद ही जब आ जाती है तो दिल हर्षोल्लास से भरपूर हो जाता है। और आज का ये सुंदर जो अवसर है, श्री प्रयाग धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उनकी हुजूरी में बैठ करके मनाने का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को अब प्राप्त हो रहा है। और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में तो क्या पूरे भारतवर्ष में ये पर्व 22 जनवरी का मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। आज इस पर्व के अवसर पर श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी सुबह सवेरे अमृत वेले श्रीकार में विराजमान होकर के श्री मंदिर जी में हमेशा की तरह ही आज भी प्रवेश करते हुए जब श्री कार में विराजमान होकर अंदर से कार बाहर की ओर आ रही थी, गुरुमुख प्रेमी एक झलक पाने के लिए ही खड़े हुए थे और इस प्रकार श्री दर्शन प्राप्त करके सुबह सवेरे एक पल के लिए लग रहा था कि यही हमारे चौथी पातशाही गुरु महाराज जी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जब से हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं तो अपने आँखों से
कई बार ऐसा महसूस हुआ है गुरुमुख प्रेमियों को कि ऐसा लग रहा होता है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आज भी हमारे सामने छठे रूप में विराजमान हैं और हमें दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। ये चाहे भ्रम कहें, ये भ्रम भी अच्छा लगता है। कभी हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के भी दर्शन किया करते थे। आज हुजूर गुरु महाराज जी के स्वरूप में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के भी दर्शन हो जाते। और अगर आज थोड़ी देर के लिए ही लगा हो कि यही हमारे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी हैं, ऐसा लग रहा होता है। और वास्तव में कुछ भी अलग नहीं है, अलग तो हम भी नहीं हैं। हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। ये जितने भी दृष्टमान रचनाएं, ये लीलाएं हम देख रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी उसी प्रकार से जैसे कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी, उसी तरह दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, और उसी प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, और उसी प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ही श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना को आगे से आगे बढ़ाते हुए और फिर आगे चलकर पंचम रूप में भी नित्य निरंतर भक्ति और परमार्थ पर आगे से आगे भक्ति का झंडा लहराते हुए देश और विदेश में, और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हम सब के सामने सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। और जितने भी आदर्श हमारे सन्मुख श्री परमहंसों ने रखे और रख रहे हैं, हमको ये यकीन मानना पड़ेगा कि एक विशेष तौर से जो गुरु महाराज जी भी वचन फरमाते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और आपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने भी इसी प्रकार श्री आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन किया। आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब श्री आनंदपुर की रचना आप चौथी पातशाही गुरु महाराज जी जब साधु वेश में थे तो इनके जिम्मे सभी प्रबंध था। और वहाँ पहुंचकर सीमा प्रांत में जब दर्शनों के लिए जाया करते थे तो एक बार श्री दर्शनों के लिए गए चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में, और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर श्री आनंदपुर के विषय में थोड़ा सा हाल श्री चरणों में बखान किया। आपके दिल में बड़ी उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात के समय टेरी में
एक चौबारे पर आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए तो आपने विनती की, प्रभु निजी सेवा के लिए कृपा कीजिए, यानी चरण कमल दबाने की सेवा की मांग की। श्री वचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताएं आप करने को तैयार हैं। तो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी जब साधु वेश में थे, आपने विनती की कि श्री कृपा की ज़रूरत है, आज्ञा प्रदान करें। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मौजवश फरमाया, एक हाथ ऊंचा ऊपर की ओर खड़ा करो। आपने पावन वचनों का पालन किया। फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि दोनों हाथ ऊंचा करो। आप श्री आज्ञा अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदल ली और आंखें बंद करके ये दर्शा रहे थे कि हम अब आराम में हो गए हैं, नींद में हम अभी सो रहे हैं। और फिर सारी रात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वापस दूसरी ओर करवट ही न बदली। और आप भी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। आपने भी रात भर दोनों हाथ ऊंचे किए हुए खड़े रहे। उस समय न आपके आँखों में नींद रही और ना ही हाथ नीचा करने के लिए दिल में भावना ही उत्पन्न हुई। आप दोनों हाथ ऊंचा किए हुए श्री दर्शनों के मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर रसपान करते रहे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सुबह उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए ही पाया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, तुम्हारी महानता के अनुसार तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। परम संत श्री कबीर साहब जी इस अवस्था के बारे में कथन करते हैं कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, निस दिन चरणन लाग। अर्थात सतगुरु के पास समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की जितनी कमाई होती है वो उसी के अनुसार ही धन को प्राप्त करता है, भक्ति का धन पा सकता है। इसीलिए सेवक भाव से सतगुरु के चरणों में प्रीत का नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अधिक अधिक अनुराग बढ़ाता जाए। ऐसा ही आपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन के मुख्य अंग थे। जितनी महापुरुषों की इस प्रकार जो भक्ति का, त्याग का, वैराग का वर्णन किया जाए कम है, कम से कम है। और श्री गुरु महाराज जी आज सुंदर श्रीकार में विराजमान हो श्री आरती मंदिर में पहुँचे। जैसा कि सब हम जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी 2 दिन से कितना मसरूफ़ थे कि नज़दीक ही अहमदनगर येवला श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई थी 20 तारीख की सुबह सवेरे, और वहाँ कितने ही संगत को अपने दर्शनों से कृतार्थ किया, शुभ मुहूर्त किया, सबको खुशियाँ प्रदान करके अपने
तन पर कष्टों की परवाह न करते हुए, आराम की परवाह न करते हुए वहाँ पहुंचकर ये सुंदर अवसर सबको बख्शा, सबको गदगद प्रसन्न करके फिर से श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। और आज अभी सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में पधारे गुरुमुख प्रेमी अधिक संख्या में नहीं श्री प्रयाग धाम में हैं अभी, क्योंकि सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर पर्व जो माघी का मना करके अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। और थोड़ी बहुत जो संगत आसपास की उरली, पूना और इसी प्रकार जो कल्याण, उल्लासनगर, कुछ बॉम्बे और जेवला वगैरह इधर से गिने चुने लोग ही गुरुमुख ऐसे हैं जो श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी के साथ ये चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का सुंदर पर्व मना रहे हैं। और श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर प्रवेश करते हुए सब गुरुमुखों को आशीर्वाद की बरसात करते हुए और श्री परमहंसों की वेदी में पधारे श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी श्री परमहंसों को तिलक लगाते हुए, सुंदर तिलक श्री परमहंस दयाल श्री पहली पातशाही जी को लगाते हुए और पुष्प अर्पित करते हुए जयकारों के जय घोष के साथ फिर माथा टेकते हुए और आगे की ओर श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए जयकारों के साथ फिर आगे की ओर श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाकर माथा टेक कर पुष्प अर्पण करके फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी जिनका आज शुभ जन्म दिवस है उनको सुंदर मस्तक पर तिलक लगाते हुए और माथा टेकते हुए और सभी श्री परमहंसों को शुभ जन्म दिवस का बधाई संदेश भी साथ में गुलदस्ता बधाई संदेश का अर्पण करते हुए श्री चरणों में। और अब चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ संदेश बधाई का, शुभ जन्म दिवस का माथा टेकते हुए और इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक जयकारों के जय घोष के साथ लगाते हुए, बधाई देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और फिर श्री आरती की सुंदर शुरुआत श्री कर कमलों में अपने आरती की थाली लेकर घुमाना शुरू करते हैं। और सुंदर ये नज़ारा और इस प्रकार ये सुंदर अवसर पूरी दुनिया में श्री आनंदपुर धाम के गुरुमुख प्रेमी हर कुटिया, हर आश्रम में, सत्संग भवन में श्री आनंदपुर धाम हो, अमर धाम हो, विवेक धाम हो, निज धाम हो, आलोक धाम हो, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं वहाँ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं इस सुंदर पर्व को सभी आज के दिन हमेशा मनाते हैं और आज मना रहे हैं। और विशेष ये पर्व चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस का श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर श्री प्रयाग धाम वासी और श्री प्रयाग धाम में बाहर से आए श्री दर्शन करने और श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने गुरुमुख प्रेमी उनकी हुजूरी में बैठकर मना रहे हैं। और ये सुंदर सत्संग श्री आरती मंदिर में आज सुनने का जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, सभी गुरुमुख प्रेमी सत्संग श्रवण करें। आप प्रगटे प्रभु इस जगत में, जीव काज सवारे,
शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव वारी। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। इसी प्रकार अपने मन में जिनकी समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सर्वों विराजमान श्री परमहंसों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में विराजित करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। समुदिश आनंद बरस रहा, ये मंगल लीला आई है, श्री सद्गुरु जी के अवतरण दिवस की सबको लाभ बधाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। धरती की पुकार को सुनकर प्रगति ज्योत की लानी है, चतुर्थ रूप में प्रकट हुए ये घड़ी सुहानी आई है। जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 22 जनवरी सन 2023 हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नैना अभिराम श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी श्री चतुर्पाश्य महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। जयकारा, बोल श्री जब धरती करे पुकार संत जग कारण आते हैं कि धरती की कर्म पुकार को सुनकर ही संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो आप जी ने भी लक्की मरण की भूमि को भाग्यशाली बनाने के लिए शुभ अवतार धारण किया। उस समय चौदिश आनंद बरसने लगा। पूज्य पिताजी श्री चोखाराम जी, पूज्य माता जी कंवरबाई जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। बाल्यकाल से ही गुरु भक्ति की लगन हृदय के अंदर, गुरु प्रेम। अभी आप जी की आयु 3-4 वर्ष की थी। एक बार आपको माता जी अपने साथ बाजार लेकर के गई, तो वहाँ एक जगह पे भीड़ जमा हुई थी। उस भीड़ के अंदर एक बैल था जो अमूक भाषा में सभी के प्रश्नों का उत्तर देता था। आप जी और आपकी माता जी भी वहाँ गए। उस भीड़ के अंदर किसी ने उस बैल से प्रश्न किया, इस भीड़ के अंदर सबसे प्यारा गुरु का भक्त कौन है? तो वो बैल भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां आप अपनी माता जी के साथ खड़े हुए थे, और अमूक भाषा के अंदर ये उत्तर दिया कि ये सचमुच भगवान के प्रिय ही नहीं है, ये साक्षात सृष्टि के ऊपर भगवान का अवतार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो महापुरुष को धुरधाम से धुर का संदेश लेकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो आप जी ने जो भक्ति का सबको संदेश दिया और गुरु भक्ति का दृढ़ निष्ठा से खुद भी परिपालन किया। आज्ञा के अंदर इतने तत्पर रहते थे कि जो भी आज्ञा होती उसको प्राणपण से निभाते। सर्वप्रथम
आपकी सेवा पंजाब इलाहाबाद आश्रम बनाने की लगी। उस सेवा को भी आपने प्राणपण से निभाया। उसके बाद जब श्री अनंतपुर की भूमि खरीद ली गई तो उस समय सब सेवाओं का मुखिया भी आपको नियुक्त किया। इतना कठिन समय था, लेकिन सब कुछ सहन करते हुए आपने जी जान से गुरु आज्ञा का पालन किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त किया। एक बार लकी मरवत में श्री श्री सवान श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी विराजमान थे। तो आप जी की माता जी को ये खबर हुई कि लकी मरवत के अंदर उच्च कोटि के संत महापुरुष आए हैं। तो उनके मन में भी ये इच्छा हुई कि श्री गुरु महाराज जी हमारे घर भी कृपा करें, हमारे घर को भी कृतार्थ करें। शाम को जब आप जी अपने कार्य से घर पर लौटे तो माता जी ने आपके आगे विनय की और कहा कि लकी मरवत के अंदर उच्च कोटि के संत महापुरुष आए हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम भी उनको अपने घर पर लाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पहले कभी आपको मना किया है? उसी क्षण बिना भोजन किए वहाँ पहुँच गए और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए आनंद मगन हुए, नाम दीक्षा ली और श्री गुरु महाराज जी की भक्ति के अंदर दृढ़ हो गए। उस समय श्री गुरु महाराज जी ने आपको सेवा का अवसर प्रदान किया। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की मौज हुई कि लकी मरवत के अंदर एक भंडारा करना है। तो भंडारे की सारी सेवा आपके जिम्मे लगाई। आप जी ने प्राणपण से उस सेवा को भी निभाया। जब भंडारे का सारा कार्यक्रम संपूर्ण हो गया तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि हम आपकी सेवा भक्ति के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आज आप जो वरदान मांगोगे हम आपको वही वरदान देंगे। तो आप जी ने फरमाया कि हे प्रभु, केवल आपके चरणों की भक्ति और आपके चरणों की सेवा की जरूरत है और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि ये दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेव बन के दे और नहीं कुछ चाहिए, निश्चिंत ढूंढ से। तो आज्ञा पाकर ये 3 बार दोहा उच्चारण किया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा भी होगा। तो महापुरुषों का आशीर्वाद उसी के ऊपर आता है जो गुरु आज्ञा का दृढ़ता से पालन करता है। तो ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने सबको प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाया। अक्सर पावन अपने वचनों के अंदर यही फरमाया करते थे, सबको समझाया करते थे कि लाल दास तुम भजन कर आलस उंग निवार रच बेगाना कार्य जपना दिन सुन लो सेवा। फरमाया करते थे कि हर इंसान का फर्ज है कि मानुष जन्म को धारण करके प्रातःकाल उठ करके नाम और अभ्यास की कमाई करना, क्योंकि नाम और अभ्यास से ही इंसान आंतरिक मंजिलों को पार कर सकता है। समय के पाबंद थे, भजन अभ्यास पे अत्यधिक जोर दिया करते थे और फरमाया करते थे कि वो भी क्या इंसान है जो मानुष जन्म पाकर के प्रभु का भजन नहीं करते। वो समझो कि धरती पर एक बोझ बने हुए हैं, इसलिए बार बार नाम पर जोर देते और सबको यही समझाते कि भजन करना ही इंसान का नियम है। भजन करने से ही इंसान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तो महापुरुष जब भी वक्त पर धरा धाम पर आए, सभी महापुरुषों ने एक ही बात पर जोर दिया कि भजन करना ही इंसान का कर्म है, भजन करना ही इंसान का धर्म है। अब हमारे श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी किस तरह अपने कौमन तन पर कष्ट सहन करते हुए जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं। परसों भी अहमदनगर कई शहरों को प्रसार करते हुए फिर श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हर समय सेवकों के कल्याण के लिए ही लगे हुए हैं। तो महापुरुष इसी मिशन को लेकर के ही इस धरा धाम पर अवतार धारण करते हैं और हम सेवक सब गुरु भजन
कितने खुश नसीब हैं जिनको कि इनके सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारा यही फर्ज है कि हम श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए पांचों नियमों की श्रद्धा से परिपालना करते हुए और 2 घंटे जो भजन अभ्यास का नियम श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए जारी किया है, उस नियम को भी निभाएं, अपने जीवन को सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के खातिर बने। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। आज के शुभ दिन की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतरण दिवस की एक बार फिर से सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सब देते बधाई है, आज खुशियाँ छाई है, सब देते बधाई है। दीदी हंसे आ गया मेरे प्रभु का जन्मदिन आ गया। खुशियाँ छाई है, सब देते बधाई है, मेरे प्रभु का जन्मदिन आ गया, मेरे प्रभु का जन्मदिन आ गया। आज 22 जनवरी प्रभु ने अवतारे, वो उधर से लो, ये खाली हो जाएगा फिर। हो गया। और दो टप्पी ले जाओ, टप खाली ले जाओ, दे दो प्रसाद बस बस
सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग श्रवण किया और श्री गुरु महाराज जी जैसे श्री आरती की शुरुआत करते हैं, कर कमलों से आरती घुमाते हैं, उससे पहले जब सभी श्री परमहंसों को माथा टेका और उसके बाद चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, जिनका आज शुभ जन्म दिवस है, एक अलग से छोटी मेज पर सुंदर केक बना हुआ, से केक रखा हुआ, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे एक मोमबत्ती सुंदर सी 7-8 इंची लेंथ की और 2-2.5 इंची चौड़ाई गोल मोमबत्ती जलती रही और मेज पर केक श्री गुरु महाराज जी ने श्री कर कमलों से काटा और बधाई संदेश जो श्री परमहंसों के आगे पहले से ही समर्पित किया। और केक काटते वक्त माइक पर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्वामी जी, और बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए सही, 1 मिनट के लिए ही सही, ये शुभ कार्यक्रम हुआ और फिर सीधे श्री आरती की शुरुआत की गई। और सत्संग श्री आरती के बाद जो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुना, और सत्संग के पश्चात जो भजन भक्तानियों की ओर से बुलता है, भाइयों की ओर से, तो भाई जी भजन बोल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर अभी विराजमान ही थे, भजन समाप्ति के वक्त श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से नीचे उतरने वाले ही थे और सभी की ओर, भक्तानियों की ओर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उधर ही श्री गुरु महाराज जी बैठे बैठे ताली बजाने का संकेत स्वयं ताली बजा कर देते हुए, और फिर बजने लगी तालियां। सुबह सुबह जब कई बार हम
उठे हुए होते हैं जल्दी और कुछ सुस्ती सी होती है, तो कई बार श्री गुरु महाराज जी स्वयं जगा देते हैं, तालियां बजाकर एक उछल कूद सी शुरू करवा देते हैं, सुस्ती मिटा देते हैं, जयकारों का जय घोष करा देते हैं। हमारा ध्यान बेशक कहीं चलता हो, लेकिन श्री गुरु महाराज जी पल पल की खबर रखते हैं कि हम कहीं सो ना जाएं, कहीं आलस में खो ना जाएं। और फिर वो नज़ारों भरा समा उभर कर आया, जो लगने लगा कि आज शुभ जन्म दिवस है हमारे हृदय सम्राट चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का। और जब सिंहासन से नीचे उतरकर श्री परमहंसों का माथा टेकने के बाद फिर से जब सामने श्री गुरु महाराज जी आकर किनारे पर वेदी के खड़े होते हैं, जहाँ सभी गुरुमुख प्रेमी फूलों की ट्रे वगैरह पड़ी होती है, भक्तानियों की साइड, भक्तों की साइड, वहाँ कॉर्नर पे आकर खड़े हुए और सबको आशीर्वाद देते हुए और कुछ भक्तानियों की ओर देखते हुए जोर का इशारा किया, यानी इशारा ऐसा कि उसमें पूरा एक खुशी का प्रयास सबके साथ बांटते हुए, साझा करते हुए, थोड़ा झुककर और तालियों को थोड़ा जोर से बजाते हुए, आवाज़ के बिना ही इशारा था कि जोर से तालियां बजाओ। और फिर जोर से तालियां बजने लगी और भजन फिर बंद होते होते एक बार फिर से शुरू हो गया, चालू हो गया। और हैप्पी बर्थडे टू यू, इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के आगे बहुत अच्छा ये भजन का सुंदर प्रदर्शन। और फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए भी फिर से एक इशारा किया, तो भगत खड़े होकर नाचने लगे। फिर श्री वेदी से बाहर जब श्री गुरु महाराज ने कृपा करी तो गुरुमुख प्रेमी और खड़े हो गए नाचने के लिए। किसी ने 2, किसी ने 4 ठुमके लगाए। तत्पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने बैठने का इशारा किया और ये भी इशारा किया कि आप खड़े हो जाओगे तो पीछे वालों को दर्शन नहीं होंगे, या फिर सब खड़े हो जाएंगे तो सब आराम से दर्शन नहीं कर पाएंगे। और इस इशारे के साथ आगे वाले जो खड़े होकर नाच रहे थे उनको बिठा दिया। और फिर श्री गुरु महाराज जी वेदी के साथ साथ पिछले गेट से, जहाँ श्रीकार आकर आजकल रुकती है, बरामदे में ना रुक करके सीधी श्री कार पीछे के बरामदे में अंदर की ओर आती हुई और सीधा उतरकर उस गेट से आकर शॉर्टकट में श्री वेदी जी में पधारते हैं। और उसी रास्ते से श्री कार की ओर श्री गुरु महाराज जी जाते हुए, और श्रीकार जो गुब्बारों से सजी हुई थी, तो सत्संग के दौरान और सत्संग से पहले जो सुमरन होता है, सभी गुरुमुख सुमरन पर बैठे होते हैं, 2-3 गुब्बारे फटने की आवाज़ आई, जैसे गुब्बारों से भी जय घोष शुभ जन्म दिवस का हो रहा था। एक संकेत कि जब गुब्बारे अपने आप फूटते हैं इस प्रकार सजे हुए, तो विशेष खुशी मनाई जाती है कि कहीं ना कहीं प्रकृति आज चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस पर खुशियाँ मनाते हुए हमें दिखाई देती है। और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए। वहाँ थोड़े तंग रास्ते में इधर और उधर महात्मा जन खड़े हुए, तो श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से एक इधर आशीर्वाद की तरह श्री कर कमल को लहराते हुए श्री कार बरामदे से बाहर बड़े बरामदे में निकल आई। और तब तक भक्तानियाँ और बाइयाँ जो कि अपने स्थान से पीछे की ओर निकलकर वहाँ आ गई भक्तों वाले उस बरामदे में, जो नया बरामदा बना हुआ है, और वहाँ बहुत से गुब्बारे लगे हुए और श्री कार पर भी जो बड़े गुब्बारे ऊपर लगे हुए थे। और वहाँ श्री कार जो बरामदे से फिर नीचे की ओर
रैंप से उतरते हुए श्री शिमला पार्क की ओर, शांति भवन की ओर श्री कार उस गेट से दाईं ओर से निकलती है, तो वहाँ उससे पहले कुछ प्रेमी भगत जिस तरह श्री आनंद सरोवर पर स्नान के दिन सुंदर गुब्बारों के झुंड भक्तों ने हाथ में लिए होते हैं कि श्री कर कमलों में लेकर गुब्बारों का धागा श्री गुरु महाराज जी फिर आसमान की ओर छोड़ते हुए, उनको आज़ाद करते हुए और गैस के गुब्बारे ऊपर की ओर देखते ही देखते झुंड के झुंड जा रहे होते हैं। और ये दृश्य जो कि 40-40 गुब्बारे, 30 गुब्बारे एक एक भगत के हाथ में थे, एक झुंड गुब्बारों का महात्मा जी ने लेकर के श्रीकार पर एक और बांध लिया। पहले से बड़े बड़े गुब्बारे लगे हुए थे, एक एक गुब्बारा जो अलग से खिल रहा था और एक गुब्बारों का झुंड श्रीकार पर और बांध लिया। और बाकी श्री गुरु महाराज जी इशारा करते हुए कि सभी गुब्बारे वाले इधर आ जाएं, दाईं ओर दीवार की ओर जो खड़े हुए थे, और इशारा पाकर सब श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आते हुए और श्रीकार के खिड़की से शीशा खुला हुआ, श्री गुरु महाराज जी से अंदर बैठे हुए महात्मा जी वो धागा लेते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी को देते हुए, और श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपनी मौज से भी भक्तों से वो धागा गुब्बारों से बंधा हुआ जो उसका छोर किनारा अपने कर कमलों में लेकर फिर थोड़ा सा नीचे की ओर झटका देकर फिर ऊपर उसको छोड़ते हुए, और जो बाइयाँ और भक्तानियाँ उस बरामदे में पूरी लाइन से जहाँ भगत खड़े होते हैं श्रीकार के जाते वक़्त, आज वहाँ भगत नहीं थे और भक्तों को पीछे बार बार रोक दिया जा रहा था कि भक्तानी और बाइयों को दर्शन करने दिए जाएं श्रीकार के। और श्रीकार आगे बढ़ती हुई और सब भक्तानियाँ बाइयाँ जयकारे लगाते हुए और गुरमुख प्रेमी सभी दर्शनों का आनंद लेते हुए आकाश की ओर झांकते हुए ताकते हुए गुरमुख प्रेमी की किस प्रकार श्री मौज से गुब्बारे भी श्री गुरु महाराज जी का आज अभिनंदन कर रहे हैं, शुभ जन्म दिवस मनाते हुए। और जाने वो गुब्बारे कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे, एक संदेश सबको देते हुए, यानी त्रिलोकी के नाथ सतगुरु जो इस धराधाम पर अपने सेवकों के लिए, भक्तों के लिए अवतरित होते हैं और किस प्रकार इस दुनिया में रहकर रूप बदलते रहते हैं और गुरमुख प्रेमियों के लिए ये भक्ति और परमार्थ का जो रास्ता है इस पर गुरमुख प्रेमियों को चलाते रहते हैं और सब के दिलों में खुशियाँ भरपूर करते हुए, और इसके साथ ही गुरमुख प्रेमी श्री मंदिर जी से बाहर निकलते हुए और सभी ने प्रसाद के डब्बे जो बंटवाए थे, बड़े डब्बे होते हैं जिसमें नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है, और मूंग दाल का हलवा भी श्री मंदिर जी में बंटवाया जो बड़े मज़े से खा रहे थे गुरमुख प्रेमी। और कोई कमी नहीं है, कोई कितना खा सकता है, वहाँ पर तसले भरे रखे होते हैं, जो बांटते हुए बच जाता वहीं रख दिया जाता है, किसी को और लेना हो तो और लेकर भी हाथों में लगातार खाते हुए देखते हैं, कोई पन्नियों में थैली में लेकर भी जाते हैं। यानी श्री गुरु महाराज जी का ये बड़ा सुंदर दिव्यतम नज़ारा रोज़ ही देखने को मिलता है। और अभी इसी के साथ 4 दिन के बाद ही हुजूर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का भी शुभ बसंत पंचमी के दिन जन्म दिवस मनाने का अवसर फिर प्राप्त होगा गुरु महाराज जी को। यहाँ रोज़ खुशियाँ, रोज़ नित नई बहारें हैं और इन्हीं सुंदर दर्शनों की, सुंदर बहारों की फिर से ढेर ढेर बधाई। और श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की जो श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की चरण शरण में बैठ के सबको मनाने का मौका मिला, सबको ढेर 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 सारी बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।